आपने तलवार भी थामी है और कलम भी, कौन ज़्यादा मुश्किल है सर? सबसे पहले तो राजीव जी आपको और एनडीटीवी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। और यहाँ सभी उपस्थित देवी और सज्जनों को नमस्कार और जय हिंद। आपने शुरुआत ही जो है बड़ी मुश्किल सवाल से किया है। मैं कहूँगा कि अंग्रेजी में कहावत है दैट पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड, तो कलम का ही इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। और अगर आप किसी फौजी को पूछेंगे, आर्मी वाले को पूछेंगे, तो हमेशा हम तो यही कहेंगे कि जंग लड़ने से पहले या छेड़ने से पहले दूसरे जितने भी उपाय हो, डायलॉग, डिस्कशन, उन सभी का इस्तेमाल करना चाहिए। और फोर्स जो है वो एक आखिरी रिजॉर्ट होना चाहिए। एक और इसी से जुड़ा सवाल है, आप योद्धा भी रहे हैं, अभी भी ये जनरल हमेशा के लिए जनरल होता है, फिर स्टोरी टेलर बनने की बात कैसे सूझी आपको? देखिए, सर्विस में होते हुए तो हमें काफ़ी पढ़ाई लिखाई करनी ही पड़ती है। वैसे जब हम फौज में आते हैं हमें लगता है कि पढ़ाई लिखाई नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन वह उल्टा होता है उसका। तो फौज में तो लिखना पड़ता है, रिपोर्ट लिखने पड़ते हैं। और मैं बाद में सेवानिवृत्त होने के बाद द प्रिंट इंडिया के लिए महीने में 2 बार आर्टिकल लिख रहा हूँ, वो भी करंट अफेयर्स और नॉन फिक्शन ही एक तौर से है, करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ। तो मैंने सोचा कि क्यों इस पर ही हम लगे रहें और कुछ करने की कोशिश करते हैं, और इसलिए ये एक उपन्यास लिखने का विचार आया मन में कि एक ट्राई कर लेते हैं कि शायद इसमें भी हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जब आपने कलम थाम ही लिए तो सर एक और चीज़ बताएं कि आप हथियार भी चला रहे हैं, जनरल हैं, तो कलम का घाव ज़्यादा गहरा होता है या तलवार का? जख्म की बात करें तो मेरे ख्याल से इसका जवाब मैंने पहले ही दे दिया है कि लेकिन कलम फिर का भी, कलम का घाव जो है ज़्यादा गहरा होता है। वो कई सदियों तक भी रह सकता है। जो जैसे पहले अभी जो इससे पहले सेशन हुआ उसमें स्पीकर ने कहा कि जो 1800 में लिखा गया उसका नतीजा हम अभी भी देख रहे हैं। तो देखो उसका घाव 200 साल तक भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। रहा है। तो ज़रूर कलम से जो भावनाएं, जो विचार प्रकट होती हैं, उनका जो है लाइफ ज़्यादा है।